कहानी का आगाज काहिरा से होता है, जहां नजीर का आदमी रजा की इजाजत के बहाने सलाहुद्दीन और शमसा के ताल्लुक को गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। ये मंजर देखकर लैला सख्त परेशान हो जाती है। इसी दौरान जमशेद वहां पहुंचता है और सबको रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी कोई बात नहीं सुनता। उधर काजी फाजिल खुद सलाहुद्दीन और उसके खानदान का काहिरा में पुरतकबाल इस्तकबाल करते हैं। इसी वक्त मारिया बाल्डून अपनी चाल चलती है। वो सबीला को इस्तेमाल करके अपनी बहन से जान छुड़ाने का मंसूबा बनाती है। नौकरानी आकर ताजिर इलियास के पैगाम का जिक्र करती है तो मारिया फौरन वहाँ से चली जाती है। इलियास उसे यकीन दिलाता है कि वो तिजारत के मामले में उसका वफादार साथी है, मगर पसे पर्दा बालीन सब कुछ छुपकर सुन रहा होता है। एक और मंजर में तंजन जख्मों से नंढाल बैठा मेला से कहता है, तकदीर हमेशा साथ नहीं देती, ये जख्म और भी गहरा हो सकता था। वो गुस्से में गिलास पटक देता है और कहता है, चलो शिकार पर चलते हैं। इधर काहिरा में सलाहुद्दीन अपने वफादार बोरू को मलिक मौदूद की तलवार अता करता है और नजीर की मौत के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपता है। जब इदरीस के बारे में पूछा जाता है तो सलाहुद्दीन कहता है वो अरफा को अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नेक बख्ती तो जेरूसलम में पहले ही दफन हो चुकी है। लैला शमसा से कहती है कि वो बहादुर औरत है जिसने अपनी माँ के इंतकाम के लिए खतरनाक गिरोह पर हमला किया। दोनों फल खरीदने रुकती हैं कि अचानक हजूम लग जाता है। शमसा एक शख्स को मशकूक हालत में देखती है। लोग उसे मारने लगते हैं। इल्जाम ये है कि उसने खलीफा को जहर दिया। वो रोती हुई चली जाती है और जमशेद लोगों को नसीहत करता है कि यतीमों के दर्द से डरो। फिर शमसा के पीछे चल देता है। महल में सलाहुद्दीन काजी फाजिल और लतीफा खलीफा को जहर देने वाले शख्सों की तफ्तीश करते हैं। हुक्म देते हैं कि शमसा के बारे में झूठी अफवाहें हमेशा के लिए दबाई जाएं। बोरो अली और तराब को हुक्म देता है कि वो नजीर के आदमी को गिरफ्तार करें। इधर ताजरों में रकीफ की जगह के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। अचानक सायरा वहाँ आ जाती है और अपने वालिद के कारोबार पर हक जताती है। ताजर उस पर हंसते हैं, मगर सायरा डट कर कहती है, अगर तुम मर्द हो तो मैदान में आओ। आसिफ ऐलान करता है कि वो रफीक से वफादार रहेगा। ये सुनकर बोरो मुस्कुरा कर कहता है, अब अंदर जाने की जरूरत नहीं। इसी दौरान बालीन मरकज से कहता है, इलियास जरूर सलाहुद्दीन का जासूस है। तभी सबीला आती है और कहती है, कमरी को तुम जैसे बहादुर मर्द की जरूरत है। पास ही छुपकर बैठे लौट गए देखता है। मारिया वहाँ आकर सबीला के खिलाफ इत्तेहाद की पेशकश करती है और धमकी देती है कि मुझे लाजून के कातिल का पता है। दूसरी तरफ जंगल में जेट ल्यून एक परिंदे से बात करते हुए कहता है, मुझे मुनाफिक लोग पसंद नहीं। शोहर और बीवी का एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। फिर वो मेला पर तीर चलाता है जो दरख्त के करीब लगता है। मेला डर जाती है मगर सच बोल देती है, मैं चाहती हूँ कि जेट ल्यून मर जाए। जेट ल्यून उसे हुक्म देता है कि आंखें बंद करो। काहिरा में सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहता है, रकीफ मर चुका है मगर अभी कुछ फैसले बाकी हैं, हमें फौज को मजबूत करना होगा। इसी दौरान बालीन मारिया के सामने इलियास के राज खोल देता है। मारिया कहती है कि वो रकीफ का वफादार है, मगर बालीन वादा करता है कि जल्दी उसे सबूत दिखाएगा। एक तरफ जेटल्यून महल की जानिब बढ़ता है तो दूसरी तरफ सायरा को पता चलता है कि बोरू की तदवीन पर पाबंदी लगा दी गई है। वो फौरन उसके लिए जाल बिछाती है। महल में सलाहुद्दीन अपनी वालदा फातिमा खातून को अपना कमरा दिखाता है। वो कहती है, बेटा शहर में शमसा खातून के बारे में अजीब अफवाहें गर्दिश कर रही है। सलाहुद्दीन वादा करता है कि ये मामला जल्द तय हो जाएगा। उसी रात शमसा ख्वाब देखती है। पागल जाबिर उसे एक झोपड़ी में ले जाता है जहाँ से आवाज आती है, अली या हसन। फिर कोई कहता है, अहले बैत से मोहब्बत जन्नत की कुंजी है, यही मोहब्बत तुझे दुनिया के दुखों से बचाएगी। पर्दे के पीछे से उसकी माँ नमोदार होती है और कहती है, बचपन में मैंने तेरे कान में यही नाम डाले थे ताकि तो खुद को पहचान सके और रहमत आलम से जा मिले। शमसा ख्वाब से जागती है, उसकी आंखें अश्क बार हैं। वो खुशी से कहती है, आज मेरा बचपन मुकम्मल हो गया। आखिर में काजी फाजिल सलाहुद्दीन से कहता है, मोहब्बत में गिरफ्तार शख्स आसमान को इसी तरह देखता है जैसे तुम देख रहे हो। सलाहुद्दीन मुस्कुरा कर कहता है, मैंने कभी इनकार नहीं किया, बस इतना चाहता हूँ मेरे बच्चे एक मुस्लिम माँ की गोद में परवरिश पाएं। काजी फाजिल कहता है, तो फिर तुम मोहब्बत के कैदी बन चुके हो, इजहार के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा।